बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 की एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। लिखा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मैंने उसका ए पार्ट बोर्ड पे राइट किया हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, किसको किस अंदाज से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एग्जैक्ट बनाना है। जब बन जाएगा उसके बाद फिर हमारे ऊपर होगा कि हम मिड वैल्यू ब्रेक करने से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया, ये x स्क्वायर बन गया है, और x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x 1 ज़र x है, इज इक्वल टू 1 है। उसके बाद हमने 1 को भी इस साइड पे ट्रांसफ़र करना है। 1 को ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हमारा काम आगे मूव करेगा। ये हमारे पास है x स्क्वायर है प्लस x है, ये वाली वैल्यू जब इस साइड पे ट्रांसफ़र होगी इक्वल टू 0 राइट करेंगे। यहाँ तक तो बेटे हो गया। अब मिड वैल्यू ब्रेक इसकी नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो क्वेश्चन को सॉल्व तो हमने करना है, फिर इसका मैकेनिज्म क्या होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इंप्लीमेंट करना है। उससे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है ये a के इक्वल हो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -1 है। उसके बाद यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लगाते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट है और ओवर जो है 2a है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर जो है वो वैल्यू इंसर्ट करते हैं। इक्वल के आपने इक्वल का साइन लगाना है, -1 है प्लस -1 का स्क्वायर मीन b है और b का स्क्वायर 1 है। उसके बाद 4ac, a मीन 1 है, c मीन -1 है, इसका होल रूट है और इसके ओवर में 2 इंटू 1 है। फर्दर हम इसको यूं सॉल्व करना है, -1 है प्लस -1 का स्क्वायर 1 है, 4 1 ज़र 4 है, रूट है और इसके नीचे 2 1 ज़र 2 है। फर्दर हम इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू -1 है प्लस -4 में 1 ऐड किया, 5 बन गया है, 5 का रूट है और ओवर में इसका 2 है। बेटे यहाँ तक भी क्वेश्चन ठीक है, लेकिन डेसिमल में सम टाइम लिखा होता है कि आंसर शुड बी इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म करने के लिए अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने 5 का रूट लेना है। जब आपने 5 का रूट लेना है तो आपके पास आंसर बन जाएगा 2.236 है और इसके ओवर में 2 है। आगे आपने इसके दो पोर्शन फॉर्म करने हैं, -1 है और प्लस 2.236 है और ओवर में 2 है। फिर आपने इक्वल का साइन लगाना है, -1 -2.236 ओवर 2 है। क्योंकि हमारे फार्मूले के अंदर जो है दो साइन आते हैं, प्लस का आता है माइनस का आता है। इस साइड पे आपने ऊपर वाला साइन लेके ओवर 2 करना है और इस साइड पे आपने माइनस वाला साइन लगा के इसको सॉल्व करना है। अब आपने इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बन जाएगा 1.236 है और ओवर 2 है। अब हमने इसके ऊपर जो है ये 2 को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर बन गया 0.618 है इस साइड का, और इसका आंसर जो है जब हमने इसको ऐड करेंगे -3.236 है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये है 3.236 के ऊपर डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ये आंसर बन के हमारे पास है 1.618 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया है।
ये एक्सरसाइज 1B D3 बुक की 1B एक्सरसाइज का 3 का ए पार्ट है। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, वो वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। अब 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 7x है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ एक फार्मूला भी इम्प्लीमेंट होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये हमने लगाना है इज इक्वल टू 7x है। a मीन x है और b मीन 1 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 7x है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 3x स्केयर माइनस 3 इज इक्वल टू 7x है। 7x को हम इस साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जैक्ट फॉर्म बन सके। अब ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जैक्ट फॉर्म बन गई है, यानी ax के प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? x के का कोफिशिएंट a के इक्वल होता है और x का कोफिशिएंट b के इक्वल है और विदाउट x जो है वो c के इक्वल होता है। आगे हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के बाद हमने फार्मूले के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट है, ओवर जो है ये 2a है। अब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? ये आप ऐसे जो ब्लैंक है वो लिख लिया करें। इधर b का स्केयर है माइनस 4ac, इसके ऊपर रूट है और ओवर में 2a है। अब यहाँ पे हमने करना है b की वैल्यू, ये लिख दी है b स्केयर मीन माइनस 7 का स्केयर है 4ac, a मीन 3 है और c मीन माइनस 3 है, ओवर 2a है और a की वैल्यू जो है वो 3 है। उसके बाद फर्दर हमने सॉल्व करना है। इक्वल का साइन लगाएंगे, 7 का वैसे यानी ये साइन प्लस का हो गया, माइनस इंटू माइनस जो है प्लस में चेंज हो गया। माइनस 7 का स्केयर मीन 49 है। उसके बाद अब ये अगला भी साइन जो है ये प्लस का है। 3 3 9, 9 4 जो है ये 36 है, ये बन जाएगा और इसकी ओवर में 6 बन गया। उसके बाद अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। 49 में हम इसको ऐड करते हैं, जब 49 में जब हम 36 को ऐड करते हैं तो ये 85 बन गया है। 85 रूट है, इसके ओवर में 6 है। अब फर्दर हमने यूँ करना है कि 85 का हमने रूट लेना है। रूट लेने के बाद फर्दर हम सॉल्व करेंगे। रूट लेने का ये बन गया 9 पॉइंट, चलो ये लिख देते हैं 9.22, ओवर में हमारे पास 6 है। अब इसके दो पोर्शन हमने फॉर्म करने हैं। इस साइड पे प्लस का लिखते हैं 9.22 है और ओवर में 6 है। इस साइड पे माइनस लगाते हैं और फिर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब ये इसमें ऐड कर ये बन जाएगा 16.22 ओवर 6 है और इधर हम इसमें से निकाल देंगे 9.2 में से जब हम 7 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2.22 ओवर 6 है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 16.22 डिवाइडेड बाई 6 है। ये आंसर हमारे पास बन गया 2.70 और इस साइड पे आंसर जो है वो माइनस में निकलेगा। 2.22 डिवाइडेड बाई 6 है, ये आंसर बन गया हमारे पास 0.37 है। एक ये आंसर बन गया, एक ये आंसर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास है x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको फार्मूले की फॉर्म में राइट करना है। a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab और माइनस 2x है इज इक्वल टू 0 है। आगे हमने यूं करना है कि ये हमारे पास यानी a है, a का स्केयर है, b का स्केयर है 2a मीन x है और b मीन 1 है। यहाँ हमने फार्मूला इंप्लीमेंट किया है। उसके बाद अब हमने ये करना है कि ये बन जाएगा x का स्केयर है, 1 का स्केयर 1 है, माइनस 2x है, ये माइनस 2x है और ये माइनस 2x है इज इक्वल टू 0। फर्दर हमने इसको यूं सॉल्व करेंगे, x के प्लस 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। आगे हमने इनका ऑर्डर करना है, ये हो जाएगा x के माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना दी है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। x का कॉफी a की इक्वल है 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 4 है, c इज इक्वल टू 1 है। उसके बाद यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इंप्लीमेंट करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट है और ओवर इसका 2a है। उसके बाद अब हमने इसके अंदर जो है इसके अंदर वैल्यू लिखती हैं। वैल्यू पुट करने के बाद फर्दर हम सॉल्व करेंगे। माइनस है और b की वैल्यू माइनस 4 है प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac। b मीन माइनस 4 है, a मीन 1 है, c मीन 1 है। इसका रूट लेते हैं और ओवर 2 इंटू 1 है। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। फर्दर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारे पास इक्वल का साइन लगाएंगे, 4 है प्लस माइनस 4 का स्क्वायर मीन 16 है और 4 1 जार 4 है, रूट है नीचे 2 1 जार 2 है। ये हमारे पास है 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 रूट है। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि 16 में से हमने 4 को सबट्रैक्ट करना है, रिमेनिंग हमारे पास 12 है। उसके बाद अब हमने 12 का रूट लेना है, 4 प्लस माइनस है 12 का रूट लेंगे 3.46 है ओवर 2 है। उसके बाद अब हमने काम ये करना है, इनके दो पोर्शन फॉर्म करने हैं, 4 है प्लस 3.46 है, उसके बाद 4 माइनस 3.46 ओवर 2 है। जब हम इसमें ऐड करते हैं बनता है 7.46 ओवर 2 है, इसको हम डिवाइड करते हैं 3.73 बन गया है। उसके बाद 4 में से 3.46 को सबट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग हमारे पास है 0.54 ओवर 2 है, डिवाइड करते हैं 0.27 जो है इसका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x के लिए बनेगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 5x है, इक्वल का साइन वैसे का वैसे आ जाएगा और 7 माइनस 2x है। उसके बाद अब हमने ये सारी वैल्यू इस साइड पे ट्रांसफर करते हैं। x स्क्वायर है माइनस 5x है, 2 को जब हमने इस साइड पे लेके जाना ना, 2 का साइन प्लस का हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाते हैं। 7 को जब हमने इस साइड पे ट्रांसफर करना है, 7 का साइन भी चेंज हो गया है। उसके बाद अब हमने ये करना है, x स्क्वायर है माइनस 3x है माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 3 है, c इज इक्वल टू माइनस 7 है। अब यहाँ पे हम ये करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट है और इसके ओवर में 2a है। आगे हमने फर्दर यूं इसका सॉल्व करेंगे। ये माइनस है, अगर b का अपना कुछ साइन होता है तो हम उसको इनर साइड पे लिखेंगे। आप पहले ऐसे खाली लिख लिया करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर आपने रूट डालना है और ओवर में 2 आपने ब्लैक फॉर्म में लिख लेना है इसको। ये माइनस 3 है,
ए मीन 1 है, सी -7 है, 2a मीन 1 है। अब बेटे फर्दर हम इसको यूं सॉल्व करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे इधर, और ये हमारे पास 3 है प्लस माइनस, ये बन जाएगा 3 का स्केयर 9 बन गया है, और प्लस 4 7 जो है ये 28 है, ये रूट आएगा, इसके ओवर में 2 1 2 है। फर्दर हम इसको यूं सॉल्व करेंगे, 3 है प्लस माइनस, जब हम ये ऐड करेंगे ये बन जाएगा 37 बनेगा, रूट है और ओवर 2 है। उसके बाद है 3 है प्लस माइनस, अब हमने काम ये करना है 37 का, अब हमने रूट लेना है, रूट है 37 है, ये आंसर हमारे पास बन गया है 6.082 ओवर में 2 है। अब इसके दो पोर्शन फॉर्म करने हैं। दो पोर्शन फॉर्म क्यों करने हैं कि हमारे फार्मूले के अंदर प्लस माइनस का साइन आ रहा है, हमने इस साइड पे प्लस लिखेंगे और इस साइड पे माइनस लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो तो हमने राइट करनी ही करनी है, इस साइड पे भी हमने राइट करनी है 6.082। उसके बाद अब हम ये ऐड करते हैं 9.082 बन जाएगा, इसके ओवर में 2 है। अब हम इसको यूं करते हैं 9.082, इसके ऊपर 2 को डिवाइड करते हैं, आंसर बन गया इसका 4.541 है, एक ये आंसर बन गया है। और इधर हम इसको भी देख लेते हैं, 3 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 6.082, ये हमारे पास बन गया है -3.082। इसके ऊपर जो है ये 2 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर बन गया है -1.541 है। तो ये हमारे पास दो इसके आंसर बन गए हैं। अब हम ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2x को x से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2x के, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया -2x है, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया +3x है, और 3 1 3 है। उसके बाद -x को इससे मल्टीप्लाई किया -x के, -x को 2 से किया -2x है, इज इक्वल टू 0 है। फर्दर अब हमने यूं सॉल्व करना है, ये 2x² है और इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, यानी -2x -4x में से +3x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग -x है। और उसके बाद हमारे पास है -3 है, और ये -x² है, इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, 2x² में से 1x² को सब्ट्रैक्ट करते हैं, x² -x -3 इज इक्वल टू 0। फिर देखें, सबसे पहले हमने 2x को x के साथ किया, 2x² है, 2x को -1 से किया -2x है, 3 को x के साथ किया, ये बन गया, 3 को 1 के साथ किया, ये बन गया, -x को x के साथ किया -x² और -2x है। उसके बाद 2x² वैसे का वैसे हम लिख दिया, ये -2x है, -2x -4x बन गया, -4x है, और ये +3x है, -x बच गया। उसके बाद -3 आ गया, -x² है, 2x² ये प्लस का है, ये 1x² माइनस का है, रिमेनिंग x² प्लस का बच गया, -x है, -3 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -1 है, c इज इक्वल टू -3 है। अब फर्दर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद फिर हमने वैल्यू पुट करनी है, -b प्लस -b² -4ac अंडर रूट है और ओवर 2a है। अब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, माइनस है, -1 है, प्लस -1 का स्केयर है, -4 है। अब इंटू हमारे पास a मीन 1 है और c मीन -3 है, और ओवर 2 इंटू 1 है। अब फर्दर हमने इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व हम यूँ करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, 1 का 1 आ गया, उसके बाद है 1 का स्क्वायर 1 है और 4 3 जो है ये 12 है, रूट है और इसके ओवर में 2 1 2 है। फर्दर हमने यूँ सॉल्व करना है, 1 है प्लस 12 में 1 ऐड करते हैं, 13 रूट है और ओवर 2 है। अब हमने 13 का रूट लेना है, रूट है और 13 है, ये हमारे पास बन गया 1 है प्लस माइनस ये बन जाएगा 3.606 है, इसके ओवर में 2 है। अब इसके दो पोर्शन हमने फॉर्म कर, 1 प्लस है और 1 माइनस है। ये वाली वैल्यू 3.606 है, इधर हमारे पास है 3.606 है, ओवर 2 है, इधर भी ओवर 2 है। अब ये ऐड करते हैं, बन जाएगा 4.606 है ओवर 2। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 4.606 है, इसके ऊपर 2 को डिवाइड करते हैं, आंसर हमारे पास आंसर इसका बन गया है 2.303। अब इधर हमने क्या करना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3.606 है, ये आंसर बन गया हमारे पास -2.606 ओवर 2 पे इसको डिवाइड करते हैं, आंसर बन गया है -1.303। दो आंसर बेटा निकल रहे हैं, एक ये आंसर बन गया और एक ये आंसर बन गया है। पार्ट सॉल्व करते हैं, वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। वैल्यू हमारे पास है 4x - 3 होल स्क्वायर प्लस 4x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करना है, इस वैल्यू के लिए एक हमारे पास फार्मूला भी है। अगर दो स्क्वायर हो और मिड में प्लस का साइन हो, उसके लिए हम ये फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है 2 × a² + b² इज इक्वल टू है a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने फार्मूले पे फोकस करना है। फोकस देखें बेटा, यहाँ पे हमारे, आप इसको यूं ले लें, फर्स्ट माइनस सेकंड होल स्क्वायर, फर्स्ट माइनस सेकंड होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूं लिखेंगे, 2 × फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। अब यहाँ पे फर्स्ट मीन 4x है और सेकंड मीन 3 है। अब इसको फर्दर हमने यूं सॉल्व करना है, 4 का स्क्वायर 16 है, 16x², 3 का स्क्वायर 9 है, इज इक्वल टू 25 है। आगे हमने फर्दर इसको यूं सॉल्व करेंगे, इससे हमने मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 32x² बनेगा, 2 9 18 है, इज इक्वल टू 25 है। अब बेटे फर्दर हमने कैसे सॉल्व करेंगे, ये 32x² है, ये 25 है और 18 को जब हमने इस साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो इसका साइन भी चेंज करेंगे, यानी 25 से 18 को निकालते हैं, ये हमारे पास 7 बन गया है और इधर हमारे पास जो है 32x² है। अब हमने x² की वैल्यू लेनी है, x² इज इक्वल टू 7/32 है, यानी x² इज इक्वल टू, अब हमने करना क्या है, 7 के ऊपर हमने 32 को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद 0.21875 निकल आया। अब हमने रूट लेना है, ये रूट लेंगे, इज इक्वल टू 0.21, ये हमारे पास है, इसका रूट लेंगे। किसी भी स्क्वायर का रूट लेते हैं, आंसर में प्लस माइनस का साइन ज़रूर आता है। अब हमने इसी वैल्यू का रूट लेना है, लेने के बाद हमारे पास आंसर निकला है 0.467, या आप ये है, या अगर आपने 3 फिगर लिखनी है तो 0.46 आप इसको जो है ऐसा करें, प्लस ये इक्वल के बाद आपने प्लस माइनस लगाना है, 0.468 करें, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, क्योंकि सेम आंसर है, 0.468 है माइनस 0.468 है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये 3F है।